माता कैकेयी बैठी थी, कौशल्या भी। राम जब वनवास गए थे ना, तो राम ने कहा भी था कि माँ मुझे एक बात बता। राम ने कहा था कि मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत भैया के लिए राजगद्दी मांगना, राजपाट मांगना। जब गए थे राम, तो राम ने ये भी कहा था कि माँ मुझे एक बात बता। बोलो राम। माँ अयोध्या बड़ी है कि वन बड़ा है? माता ने कहा वन बड़ा है। तो राम ने मुस्कुरा करके कहा माँ मैं बड़ा हूँ ना, इसलिए वन बड़ा है तो मैं वन का राजा बनूंगा। अयोध्या छोटी है, भरत भैया छोटे, इसलिए अयोध्या के राजा भरत बनेंगे। भगवान श्री राम पर इतने कष्ट आए थे, इतनी विपत्ति भगवान श्री राम पर आई थी। कहते ना जो मर्यादा में रहता उस पर विपत्ति आती है। भगवान श्री राम ने कभी मर्यादा को पार नहीं किया था, मर्यादा के अंदर रहे थे। और ये कथा हमें यही सिखाती है प्यारे कि हमें अपनी मर्यादा के भीतर ही रहना चाहिए। मैंने देखा है कि आजकल के बेटे होते हैं, बूढ़े माँ बाप को रुलाते हैं। एक पिता, माँ जब बेटे को गोदी में लेती है ना, तो कमर पे लेती है तो बेटा माँ के सिर के बराबर रहता है। तो माँ कहती है कि जहाँ तक मैं देख रही हूँ वहाँ तक तू भी देखे। लेकिन एक पिता ऐसा होता है कि पिता अपनी संतान को कंधों पर बिठाता है और पिता कहता है कि बेटा जहाँ तक मैं नहीं देख सका वहाँ तक तू देखे। ये होता है पिता का बलिदान। इस दुनिया में माँ से बढ़कर के प्यार कोई नहीं कर सकता। सबसे बड़ा त्याग कोई करने वाला है तो वो एक माँ है। माँ अपने बेटे को जन्म देती है, बहुत नाजों से पालती है, बहुत प्यार करती है। बेटे को जरा सी चोट लग जाए तो माँ को दर्द होता है, और वही बेटा जब बड़ा होता है ना, माँ को दिन के चोट पहुंचाता है, गिन गिन के दर्द देता है। एक पिता जिसको कमाते कमाते उसने अपनी जवानी की परवाह नहीं की, कमाते कमाते पूरी अपनी जवानी ही खो दी, बुढ़ापा आ गया। पिता जब कमाने के लायक नहीं रहा तो पुत्र कहता है कि तुमने किया ही क्या, परे परे खाते हो। तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया, लेकिन सोचिए एक बूढ़े पिता के दिल पर क्या बीतती है। रोता है वो, अंदर ही अंदर रोता है। बेटा बड़ी आसानी से माँ से कह देता है कि माँ हम तुम्हारे साथ नहीं रह पाएंगे। बेटा बड़ी आसानी से कह देगा कि माँ मैं तुम्हें नहीं खिला पाऊंगा। लेकिन माँ से पूछिए वो अंदर ही अंदर कितना रोती है। माँ अंदर ही अंदर तड़पती है, किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। बाहर से अगर कोई आए, माँ अलग भोजन बनाए, और कोई मोहल्ले पड़ोस वाला माँ को अलग भोजन बनाते देख ले तो माँ छुपाती है। माँ कहती है, कोई कहे कि तुम्हारी बहू अलग हो गई तो माँ कहती है नहीं, मेरी बहू की आज तबीयत खराब है इसलिए मैं भोजन बना रही हूँ। कितना बड़ा बलिदान देती है माँ। और बेटा बड़ी आसानी से कहता है तुमने हमारे लिए किया ही क्या। जो माँ बाप कर सकते हैं वो कभी तुम नहीं कर सकते। एक देखिए बुजुर्गों को हमको समझते नहीं है। माँ कभी खाली हाथ नहीं बैठेगी। बहू ने भोजन बनाया, बनाने के बाद खाया, लेट गई, लेकिन बूढ़ी माँ घर में ये देखती है कि क्या काम बिगड़ रहा है, कौन सा काम बन रहा है।
सारे दिन कुछ ना कुछ हाथ चलाती रहेगी, कुछ ना कुछ करती रहेगी। बाप कहता है अपनी बूढ़ी पत्नी से, क्यों करती है, किसके लिए, तेरे बेटों ने कुछ समझा नहीं और फिर भी तू इतना करने में लगी है। अरे क्या करेगी, बुढ़ापा आ गया, कुछ दिन की तो मेहमान है। माँ कहती है ऐसी बातें क्यों करते हो, अरे वो तो नादान है, अभी छोटा सा है। माँ फिर भी कहती है मेरा लाल अभी छोटा है, नादान है। अरे बेटे का विवाह कर दिया, बेटे की बीवी आ गई, बेटे के बच्चे हो गए, फिर भी माँ कहती है बेटा बेटा नादान है, छोटा सा है। एक पिता घर से जब कमाने के लिए निकलता है ना, सुबह से निकला हुआ शाम की खबर नहीं रहती, घर वापस आएगा भी कि नहीं। याद रखना प्यारे, ये सूरज जब निकलता है शाम को ढल जाता है, हमें कल फिर इंतजार रहता है कि कल फिर सुबह होगी और कल फिर ये सूरज निकलेगा। लेकिन याद रखना पिता के नाम का सूरज जिस दिन डूब गया ना, उस दिन दोबारा निकलने वाला नहीं है, कितनी भी छाती पीटना। इसलिए माँ बाप की कदर करो, माँ बाप का सम्मान करो। माता पिता रोते हैं ना, अपनी संतान के सामने कभी नहीं रोते, अकेले में रोते हैं। आजकल इतने फुटपाथ पर बूढ़े माँ बाप हाथ फैला करके बैठे हैं, किसके लिए, अपने पेट के लिए, जिन्होंने खुद भूखे रह के तुम्हारा पेट भरा, तुम उन्हें दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ देते हो। धिक्कार है ऐसी औलाद पे। मैं तो कहती हूँ कि ऐसी संतान भगवान किसी को न दे जो माँ बाप को रुलाए। जीवन में सब कुछ करना प्यारे, लेकिन माँ बाप को कभी मत रुलाना, माँ बाप को वो दर्द कभी मत देना जो माँ बाप जीते जी उसको ना देख पाए। बहुत दुख होता है, क्योंकि माँ बाप किसी के भी हों, लेकिन दुख तभी होता है मुझे, मैं अपने दिल की बात कर रही हूँ कि चाहे किसी के माँ बाप हो, मुझे हमेशा ऐसा ही लगता है कि मेरे माँ बाप हैं। मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं अपने घर तो बहुत कम रह पाती हूँ, इधर उधर ही ज्यादा हमेशा अक्सर करके कथा चलती रहती है। मुझे दुख तब होता है कि जब मैं किसी के बूढ़े माँ बाप को देखती हूँ ना रोता हुआ। ऐसी बहुत माताएं हैं जो मेरे पास आकर के बैठती हैं, मैं पूछती हूँ मैया खुश हो ना, माँ कहती है रो करके। मैंने कहा माँ रो क्यों रही है? तब मुझे बड़ा दुख होता है, अरे उसके अंदर कुछ ना कुछ तो बात चल रही होगी, तब वो माँ रो रही है। तब मुझे बहुत दुख होता है प्यारे। ये तो चंद पल के मेहमान हैं, चंद दिनों के, और हम इनको रुला